जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, अब प्रेजेंट टाइम में एक ही दिन ऐसा नहीं है जिस दिन पाकिस्तान के लिए कोई बुरा खबर नहीं आया हो। देश में अब जो हालात है, लग रहा है कि पाकिस्तान पिछले 60-70 साल में जो बुरा काम किया था उसका सजा अब भुगत रहा है। आज मैं पाकिस्तान को लेकर 3 बड़े न्यूज आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहला न्यूज ये है, अब पाकिस्तान अमेरिका के सामने भीख मांगना फिर से शुरू कर दिया है। दूसरा न्यूज ये है, अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। अब अफगान तालिबान ने ये कहा है अफगानिस्तान में टीटीपी का कोई भी एक आतंकवादी नहीं है, जो एक तरीके से आप कह सकते हो हैरान करने वाली बात है। मतलब पाकिस्तान का हालात ऐसा हो गया है, अब अफगान तालिबान भी पाकिस्तान को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तीसरा न्यूज बलूचिस्तान से, और पाकिस्तान में इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स क्राइसिस को देखते हुए जो बीएलए के फाइटर है या फिर टीटीपी के फाइटर है वो ज्यादा एक्टिव हो गए। पिछले 2 दिन में तकरीबन 19 पाकिस्तान के जो एफसी जवान है या फिर उनके आर्मी के जवान है मिलाकर शहीद हुए हैं, जो एक तरीके से पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। इस टॉपिक पर भी दोस्तों आखिर में बात करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, आप सब तो जानते हो अब आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब उनका पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए वो अब जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान को देना था तकरीबन $1 बिलियन का, वो अब शायद नहीं देंगे। या फिर पाकिस्तान अगर ऐसा करेगा कि पाकिस्तान का जो फ्रेंडली कंट्री है उनसे अगर पैसा मांग के लाएगा तो शायद आईएमएफ आगे वो $1 बिलियन दे दे। पाकिस्तान चीन से तकरीबन $2 बिलियन अब मिल जाएगा, क्योंकि पहले $700 मिलियन देने के लिए राजी हुआ था और अब खबर है कि चाइना अब $1.3 बिलियन और एक्स्ट्रा देने के लिए राजी है। हालांकि इंटरेस्ट रेट कितना है अब तक उसका खुलासा है नहीं। सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान बातचीत कर रहा है, लेकिन इस सब के बीच अब पाकिस्तान अमेरिका के पास भीख मांगने के लिए पहुंच गया है। हालांकि बीच में तो यहूदी फैमिली के सामने भी भीख मांगने के लिए चले गए थे। पिछले महीने पाकिस्तान अमेरिका को राजी किया था कि नहीं, सिंध में इस साल भयानक बाढ़ आया है, उसके लिए आप $100 मिलियन दे दो। लेकिन इस महीने पाकिस्तान अमेरिका से भीख मांगने का और एक प्लान बना दिया है। अब पाकिस्तान का डिमांड है कि उसके देश में टेररिज्म ज्यादा बढ़ गया है और उससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान को उनसे मतलब टेररिज्म से लड़ने के लिए $100 मिलियन अमेरिका से एड चाहिए। हालांकि अमेरिका का अभी तक तो इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन मानना पड़ेगा पाकिस्तानियों का स्किल, वो कैसे बहाना करके भीख मांग ही लेते हैं। आप सुनिए कैसे पाकिस्तान के अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस पर क्या बोल रहे हैं। और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। मतलब अब पाकिस्तान का जो भी गवर्नमेंट है या फिर आगे अगर इमरान खान आते भी है, उनका मेन काम ये होगा देश की इकोनॉमी ठीक नहीं करना, ये तो साइड काम है। मेन काम होगा कि कैसे करके मतलब कोई एक देश से भीख ला के दूसरे देश को देना, दूसरे से भीख ला के तीसरे को देना, मतलब वो मैनेज करना मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट का मेन काम है। छोड़िए, अब आते हैं टीटीपी और जो बलूचिस्तान में अटैक हुआ है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, आप अब ये तस्वीर देखिए, ये तब का है जब काबुल पर अफगान तालिबान का राज होना शुरू हो गया था या फिर अफगानिस्तान आर्मी काबुल छोड़ के भाग गए थे। तब आईएसआई चीफ का बॉडी लैंग्वेज देखिए। तब ये तस्वीर दिखाकर पाकिस्तानी वालों ने भारत को ये कमेंट कर रहे थे, देखो टीज फैंटास्टिक, अब अफगानिस्तान में तुम्हारा $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट डूब गया, अफगानिस्तान तालिबान अब कश्मीर फतेह करके देगा वगैरह वगैरह। आप सब जानते हो कितने मतलब तब पाकिस्तानी लोग उछल रहे थे। ये आप अब कुछ दिन पहले का तस्वीर देखिए, कैसे पाकिस्तान आईएसआई चीफ काबुल पर हैं और उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। 1-1.5 साल में पाकिस्तान का सारा हवा जो तालिबान को लेकर था वो उतर गया था, क्योंकि आईएसआई चीफ ये कंप्लेन लेकर गए थे जो टीटी वाले पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे हैं वो अफगानिस्तान में छिपे हैं और तालिबान उनका कुछ भी नहीं कर रहा है। बाकी और भी इशू था, बॉर्डर पर फायरिंग करना हो और कुछ मुद्दे को लेकर वो गए थे, लेकिन तालिबान ने तब टीटीपी को लेकर साफ तौर पर पाकिस्तान को कहा था आप पैसा दो, मतलब जो टीटीपी के लड़ाके हैं 8-10 हजार या 15 हजार लड़ाके हैं उनको आप पैसा दो, अफगानिस्तान में उनको घर दो या फिर उनके कोई बिजनेस वगैरह करने के लिए और पैसा दो, ताकि ये लोग और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। पाकिस्तान तो तब कुछ रिप्लाई नहीं दिया था अफगानिस्तान को और रिप्लाई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि जब खुद पाकिस्तान भीख मांगकर दूसरे देशों से अपना इकोनॉमी चला रहा है तो फिर वो खुद कैसे टीटीपी और तालिबान को पैसा देगा। लेकिन अब तालिबान के जो मिनिस्टर है वो अपने मीडिया में खुलेआम ये ऐलान किया है अब अफगानिस्तान में कोई भी टीटीपी का लीडर नहीं है या फिर टीटीपी का सैनिक नहीं है। ये एक तरीके से पाकिस्तान के ऊपर तमाचा मारने जैसा है। अफगानिस्तान जैसे देश भी अब पाकिस्तान के ऊपर चढ़कर बोल रहे हैं।
अब मतलब टीटीपी अगर कोई अटैक करता है, हालांकि पिछले कुछ 5-6 दिन या 10 दिन से कोई बड़ा अटैक तो हुआ नहीं है, तो फिर अब पाकिस्तान कैसे अफगानिस्तान को ब्लेम करेगा? क्योंकि वो तो अब मानने के लिए ये भी राजी नहीं है कि उनके पास टीटीपी के कोई आतंकवादी या फिर लीडर है। ये दिखाता है कि जो पाकिस्तान का प्लान था वो अफगानिस्तान को अपना 5th स्टेट बनाएंगे, भारत के खिलाफ अफगानिस्तान को आगे करेंगे, वो सारा सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं बलूचिस्तान के ऊपर। टीटीपी जरूर पिछले कुछ दिनों से शांत है, लेकिन अब पाकिस्तान आर्मी या फिर पाकिस्तान के एफसी वालों के ऊपर अटैक करने का जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने लिया हुआ है। पिछले 2 दिन में 19 पाकिस्तान आर्मी के लोगों को वो 72 हुरों के पास भेज चुके हैं। आज तो 10 जन का विकेट गया है, कल 9 जन आईडी ब्लास्ट में मरे थे। हालांकि पाकिस्तान के मीडिया के कहने के हिसाब से 1-2 ही कैजुअलिटी हुआ था, बाकी वो ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं किए थे। लेकिन अब और एक खबर आ रहा है कि शाम को भी और एक अटैक हुआ है। हालांकि वहां कितना कैजुअलिटी हुआ है नहीं हुआ है उसका डिटेल रिपोर्ट नहीं है, इसलिए वजह से मैं ये वीडियो में वो पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहा हूं। लेकिन अब पाकिस्तान में जैसा इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी को लेकर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इस वजह से आर्मी भी बिजी है, क्योंकि अब आर्मी के ऊपर भी अटैक हो रहा है। एक गुट कह रहे हैं कि वो इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, दूसरा गुट कह रहे हैं कि नहीं वो नवाज शरीफ जद्दारी ग्रुप को सपोर्ट करेंगे। जो मतलब आर्मी का मेन काम है वो हट गया है। इसी वजह से बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी हो या फिर टीटी वाले हो, उनको आसानी और हो जाता है कि अटैक करने के लिए, और ये अटैक आगे और भी बढ़ेगा। पाकिस्तान जो बुरा कर्म किया है उसे आगे और भी ऐसे सजा मिलता जाएगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।